हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फोर्टे आउचेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, क्या आप बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं? तो उसके लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि राजस्थान में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, सिलेबस क्या रहता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो सवाल है योग्यता, तो स्टूडेंट इसके लिए कोई ज़्यादा योग्यता नहीं चाहिए। सिर्फ आप 12th बायोलॉजी से पास है और आपने 45% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज है, तो वो सभी स्टूडेंट्स राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं उम्र, क्योंकि एक एज का भी यहाँ पे फैक्टर आता है। तो वो सभी स्टूडेंट जिनकी उम्र 17 साल से ज़्यादा है वो सभी स्टूडेंट इसके लिए पात्र होते हैं। आपको 12th में 45% से ज़्यादा होना चाहिए, साथ में आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। वो सभी स्टूडेंट राजस्थान में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि राजस्थान में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किस तरीके से होता है। तो राजस्थान से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आरयूएचएस। आरयूएचएस इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम संपूर्ण रूप से ऑफलाइन होता है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। आप अभी तक बात करें तो 2-3 साल से पूर्णतः ऑफलाइन एग्जाम होता है और इस एग्जाम का एकमात्र सेंटर बनाया जाता है राजस्थान में की राजधानी जयपुर को। तो चलिए अब थोड़ा एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर नज़र डालते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइमिंग होता है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है या नहीं होती। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ एंट्रेंस एग्जाम की। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको अगर बात करें तो 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बायोलॉजी में आपको 34 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और यहाँ पे ऑफलाइन पेपर होता है तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। तो 100 नंबर का जो एग्जाम पेपर आता है उसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये तो एग्जाम का ओवरव्यू था कि जो एंट्रेंस एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसमें किस तरीके का पैटर्न आता है, और एग्जाम आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आता है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के सिलेबस की कि एग्जाम पैटर्न का सिलेबस क्या रहता है। तो अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा पिछले 3-4 सालों में सिर्फ सिलेबस में आपको 12th क्लास का ही पूछा जाता है। आपका जो 12th का सिलेबस है, आपकी जो 12th की फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो भी आपकी एनसीईआरटी से आपकी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, 12th बायोलॉजी के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या सर नीट ने अपने सिलेबस चेंज किया है, उसकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें से क्वेश्चन आएंगे या फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें से क्वेश्चन आएंगे? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको न्यू और ओल्ड के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। न्यू में कुछ ही चैप्टर हटे हैं, आप जो चैप्टर हट चुके हैं उनको ओल्ड से जरूर पढ़ लेना, तथा न्यू में कुछ ऐड हुए हैं वो आप जरूर पढ़ लेना। टोटल बात यह है कि आपको दोनों ही एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो ये तो रहा सिलेबस जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आप यहाँ पे चैप्टर्स मेरे साइड में देख रहे हैं, यहाँ आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इस तरह से आपने सभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑफिशियल सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। यहाँ पे आपको सिर्फ 12th केमिस्ट्री का ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 12th केमिस्ट्री से ही एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, मैं यहाँ पे आपको फोटो लगा देता हूँ जिससे आपको हर चैप्टर का पता चल जाए। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी के क्वेश्चंस, यहाँ आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स दिख जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि वो पैटर्न अभी आपके नीट में लागू है। यहाँ पर आरयूएचएस यूनिवर्सिटी अभी तक इसको लागू नहीं करती, अगर लागू करेगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जितना हो सके ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए अब बात करते हैं टोटल कितनी सीट है जिन पे एडमिशन की प्रक्रिया संपूर्ण कराई जाती है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर टोटल जो बीएससी नर्सिंग की कॉलेज हैं उनकी संख्या 2022-23 सेशन की बात करें तो उसमें 197 थी, जिनमें से 187 के करीब गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में मिला के, साथ में बाकी बची हुई कॉलेज थोड़ा कोर्ट केस का मामला है। अगर टोटल बात करें तो 197 कॉलेज है, जिसमें आपकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या यहाँ पे 39 है। चलिए अब बात करते हैं सीट्स की संख्या की, आखिरकार गवर्नमेंट में सीट्स कितनी है और प्राइवेट में सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल सीट्स की संख्या बता देता हूँ। जो आपके 22-23 सेशन में हुए थे वो ही आपके 23-24 में रहेंगे। अगर कोई कॉलेज बढ़ती है तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। तो यहाँ पर टोटल सीट्स की संख्या 9210 है, जिसमें से आपकी गवर्नमेंट सीट की संख्या बात करें तो गवर्नमेंट में टोटल आपकी 2540 के करीब सीट है। तो सीट्स की संख्या काफ़ी कम है। अगर
पिछले वर्षों से बात की जाए तो हर साल लगातार बहुत सारी कॉलेज ओपन हुए हैं, तो बहुत सारी सीट्स की संख्या बढ़ चुकी है। तो 2540 सीट सफिशियंट है। एक स्टेट में सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज भी राजस्थानी स्टेट में आती हैं। अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो 2023 में अगर बात करें तो लगभग आपके 65,000 बच्चों ने एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कंडक्ट करवाया। एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2024 के सेशन में लगभग ये बच्चों की संख्या 70 से 80 हज़ार होने वाली है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करना, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे कॉलेज मैंने आपको बता दें, टोटल कॉलेज की संख्या 197 है, जिसमें से 39 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है। इनमें सीट्स की संख्या भी मैंने आपको बता दी है। चलिए अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। यहाँ पे एडमिशन होने के बाद क्या फीस रहती है, बाहर के स्टूडेंट्स की, राजस्थान के स्टूडेंट्स की, गर्ल्स की, क्या कैटेगरी वाइज फीस में डिफरेंस आता है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल रूप से दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रीवियस सेशन में आपको फीस ली गई है, ओबीसी जनरल और एमबीसी के स्टूडेंट की फीस 51,000 है, बाकी पर ईयर आपको 50,000 देने पड़ते हैं। अगर बात करें वहीं अदर कैटेगरी के बॉयज़ एंड ऑल कैटेगरी गर्ल्स की फीस की बात करें तो वो आपको पर ईयर 21,000 आपको फर्स्ट ईयर में देनी है, उसके बाद 20,000 आपकी फ़ीस लगती है। और जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं यहाँ पे, तो उनकी फ़ीस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो वहाँ पे 51,000 फर्स्ट ईयर, बाकी नेक्स्ट में 50-50 लगेगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट फ़ीस है जो 2023 के सेशन में लागू हुई थी, और वही आपको 2024 में पे करनी होगी जिस तरीके से अब जब अगर फीस बढ़ती नहीं है तो। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में आप किसी भी कैटेगरी से हो, वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की फ़ीस 80,000 रुपये है, जो आप अपने स्क्रीन पे फीस शेड्यूल देख रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है जिसमें मैंने आपको एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बता दिया, क्या क्या योग्यता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। साथ ही मैंने आपको कॉलेज फीस सारी आपकी जो भी सवाल से वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। फिर भी अगर कोई आपको डाउट्स रहता है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, चलिए हाँ अभी हम बात कर लेते हैं कि तैयारी आपको कहाँ से करनी है, क्योंकि तैयारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब से लगभग आपके 6-7 महीने मतलब 6 महीने बचे होंगे एक्सपेक्टेड। और एग्जाम की अगर बात करें तो 2 अगस्त के करीब आपका एग्जाम हो सकता है। फॉरम डेट आने पर सितंबर अक्टूबर तक, फॉरम डेट की अगर बात करें तो जुलाई या फिर आपके अगस्त में आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो आपको सीट्स की संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट जो 2023 सेशन से वंचित रह गए, उनको सीट नहीं मिल पाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, सीट काफ़ी कम है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैं बात बता दूं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी नीट में 12th पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर आप ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एग्जाम देने वाले हो, है ना। सेकंड पॉइंट, अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 12th एनसीईआरटी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको 12th का बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। थर्ड, जो स्टूडेंट थोड़ा फीस दे के पढ़ सकते हैं तो आप फिजिक्स वाला या फिर अनअकैडमी जो भी ईटीसी जो आपको अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी नीट आपका बैच खरीद सकते हो। वो 6 महीने में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपकी नीट की भी तैयारी हो जाएगी, साथ में एंट्रेंस एग्जाम की हो जाएगी। वो स्टूडेंट नीट की तैयारी नहीं कर रहे या फिर किसी बैच को नहीं खरीद रहे तो वो स्टूडेंट सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करें, 12th को अच्छे से पढ़े। बाकी आप सभी को मैं बता दूं, आपकी सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम हर साल एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होते हैं। वो टेस्ट सीरीज आपकी फुली आरयूएचएस बेस्ड होती है, क्योंकि मैं आरयूएचएस से हूँ तो मुझे पता है क्वेश्चन पैटर्न क्या आता है। क्योंकि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जो लेवल मिलने वाला है वो नीट या एम्स का मिलेगा, जो आरयूएचएस में नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर भी नहीं आते। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है जिसमें आपको अच्छे से नंबर आए। और बाकी जब भी हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो तो उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि वो कम टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए लॉन्च होती है, और उससे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन और पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जिस तरीके का आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम में आता है। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।